Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन स्ट्रेप्टोकोकस, यानी बैक्टीरियोलॉजी के अंदर सेकंड जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस के बाद वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। और जो क्या है, एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस की तरह है, क्योंकि इससे भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं और कई बार पूछे जाते हैं मोस्टली। तो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस का क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले कि स्ट्रेप्टोकोकाई आर डिवाइडेड इनटू एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑब्लिगेट एनएरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनएरोबिक। यानी सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस को, कोकाई को, यानी स्ट्रेप्टोकोकस या कोकाई एक ही बात है, कोकस को किसके अंदर डिवाइड किया गया है? तीन ग्रुप्स के अंदर। एक तो एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी जो क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओनली ग्रोथ करते हैं, वो क्या होते हैं? एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट क्या है? ऑब्लिगेट स्ट्रेप्टोकोकाई या ऑब्लिगेट एनएरोब्स। इसका मतलब क्या है? ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं। और नेक्स्ट क्या है? फैकल्टेटिव एनएरोबिक। इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की प्रेजेंस में क्या है? ग्रोथ कर लेते हैं, ज़्यादातर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट, एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिमोलाइटिक प्रॉपर्टीज। यानी जो एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्रोथ करते हैं वो बैक्टीरिया, और जो फैकल्टेटिव एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की प्रेजेंस में जो ग्रोथ कर लेते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को आगे फिर सब ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया। किस बेस पे? हिमोलाइटिक प्रॉपर्टीज पे। यानी क्या है? ब्लड एगार की कॉलोनीज के बेस पे या ब्लड सेल को लाइज करने की प्रॉपर्टीज के बेस पे। नेक्स्ट है अल्फा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी ब्लड एगार के ऊपर किस प्रकार की वो हिमोलाइसिस शो करते हैं, कैसा ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? अल्फा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो ये कैसे होते हैं? दे प्रोड्यूस ए ग्रीन डिस्कोलरेशन अराउंड द कॉलोनीज, दिस इज ड्यू टू पार्शियल हिमोलाइसिस। यानी दे प्रोड्यूस ए ग्रीन कॉलोनीज, यानी ये हरे कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं कॉलोनीज की कॉलोनी के चारों तरफ। और ये किस कारण होता है? ग्रीन कलर किस कारण आता है? पार्शियल हिमोलाइसिस के कारण। यानी आरबीसी का हाफ ब्रेक डाउन होता है, यानी ब्लड सेल्स आधी लाइज होती हैं ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा, कंप्लीट लाइसिस नहीं होता, इसलिए क्या है? ये पार्शियल हिमोलाइसिस है। अल्फा हिमोलाइसिस इज सीन विद वायरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड न्यूमोकोकस। यानी अल्फा हिमोलाइसिस कौन दिखाते हैं? तो स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर एक सब ग्रुप होता है वायरिडेंस, वो शो करते हैं। और क्या है? जो न्यूमोकोकस है वो भी क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस के पार्ट होते हैं। वैसे न्यूमोकोकस भी कैसी हिमोलाइसिस शो करते हैं? अल्फा हिमोलाइसिस। यानी ब्लड सेल्स का हाफ ब्रेक डाउन जो करते हैं बैक्टीरिया, कंप्लीट पूरे तरीके से उनको लाइज नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते, ऐसे बैक्टीरिया कौन से ग्रुप में आते हैं? अल्फा हिमोलाइटिक के अंदर। और जो अगर स्ट्रेप्टोकोकस हो, यानी ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप का कोई बैक्टीरिया जो आधा ब्रेक डाउन कर रहा है ब्लड सेल्स का, तो वो क्या है? अल्फा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाता है। नेक्स्ट, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई तो प्रोड्यूस ए क्लियर कलरलेस जोन ऑफ कंप्लीट हिमोलाइसिस। बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ब्लड सेल्स का पूरे तरीके से लाइज करते हैं, और ये क्या है? कलरलेस कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। किसके तरफ? कॉलोनीज के चारों तरफ। यानी जो ब्लड एगार प्लेट के ऊपर जो कॉलोनीज फॉर्म होती हैं बैक्टीरिया की, उन कॉलोनीज के चारों तरफ कलरलेस हिमोलाइसिस या कलरलेस कॉलोनीज या कलरलेस जोन क्रिएट कर देते हैं। कितने mm का? 2 to 4 mm का। नेक्स्ट, द लाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोलाइसिन बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी जो लाइसिस है एरिथ्रोसाइट्स का, वो 2 प्रकार के स्ट्रेप्टोलाइसिन यानी 2 प्रकार के टॉक्सिन्स के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, या ऑर्गेनिज्म यानी स्ट्रेप्टोकोकाई 2 प्रकार के क्या है? टॉक्सिन्स एक्सक्रीट करते हैं। एक तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और दूसरा क्या है? स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई फाउंड इन दिस ग्रुप, यानी सबसे ज़्यादा जो पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई यानी जो डिजीज कोज करने वाले स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज हैं, वो किस में प्रेजेंट रहते हैं? बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ग्रुप,
डेल्टा नॉन हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, तो दे प्रोड्यूस नो हिमोलाइसिस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई फैसिलिस इज टिपिकल एग्जाम्पल। यानी ये ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं जो हिमोलाइसिस यानी ब्लड सेल का ब्रेकडाउन नहीं करते ब्लड एगार प्लेट के अंदर, ठीक है, यानी जब अपन ब्लड एगार प्लेट के ऊपर बैक्टीरियाज को ग्रोथ करवाते हैं तब, ठीक है। और इनके अंदर इनका एग्जाम्पल क्या है, फैसिलिस इनका टिपिकल एग्जाम्पल है। तो टोटल 3 प्रकार की हिमोलाइसिस शो करते हैं बैक्टीरिया, एक तो अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी डेल्टा। और ये स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर तीनों क्लास प्रेजेंट है। अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग क्लास होती है वैसे, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस में तीनों क्लास प्रेजेंट है। अल्फा में भी बैक्टीरिया होते हैं, बीटा में भी और डेल्टा में भी। इसीलिए क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है सबसे कि हिमोलाइटिक बेस के ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस को कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर पूछे तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट, आपने देखा था कि जो स्टेफाइलोकोकस है वो बीटा टाइप की ओनली हिमोलाइसिस शो करता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस में तीनों टाइप की होती है। नेक्स्ट है लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर में। देखिए, द बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई वर क्लासिफाइड बाय द लेंसिफाइड इनटू ए नंबर ऑफ ब्रॉड ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सेल वॉल। यानी बीटा हिमोलाइटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उनको फिर फर्दर क्लासीफाई किया लेंसिफाइड नाम के साइंटिस्ट ने, यानी अलग काफ़ी सारे ग्रुप्स में उनको क्लासीफाई कर दिया, ब्रॉड ग्रुप्स यानी बड़े ग्रुप्स में, उनकी सेल वॉल के प्रेजेंस के बेस पे। नेक्स्ट, या सेल वॉल के कंपोजिशन के बेस पे। दीज आर नोन एज लेंसिफाइड ग्रुप, और उन अलग अलग ग्रुप्स को किस नाम से जाना गया, लेंसिफाइड ग्रुप्स के नाम से। 20 ऑफ विच हैव इन आइडेंटिफाइड नेम, यानी जिसके अंदर से 20 के तो आइडेंटिफाइड नेम है अलग अलग। वो नेम क्या है, A to V, यानी A से V तक उनको अलग अलग नाम दिए गए विदाउट I एंड J। इस ग्रुप्स के अंदर A से V तक I और J एब्सेंट होते हैं, बाकी क्या है 20 ग्रुप्स को अलग अलग नाम दिया गया लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट, बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन परफॉर्म्ड विद एप्रोप्रिएट सीरम या एंटीसीरा most of the streptococci that produce human infection are belong to group A, यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा लेंसिफाइड ने उनको क्लासीफाई किया, ठीक है, अप्रोप्रिएट सीरा की प्रेजेंस के अंदर, यानी अप्रोप्रिएट सीरा के साथ या एंटी सीरा के साथ उनका क्लासिफिकेशन या उनकी रिएक्शन करवा के देखी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर जो बैक्टीरिया मोस्टली ह्यूमंस के इफेक्ट करते हैं, ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं या ह्यूमन के अंदर डिजीज कोज करते हैं, उनको ग्रुप ए के अंदर रखा गया, जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, जो अपन डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक एंटीसीरा इनटू अप्रोक्सीमेटली 80 ग्रिफिथ सीरोटाइप्स बेस्ड ऑन द सरफेस एंटीजन। और फिर उनको अलग अलग और क्लासीफाई कर दिया गया स्पेसिफिक एंटीसीरा के बेस पे, अप्रोक्सीमेटली कितने ग्रुप्स में, 80 ग्रिफिथ में। और किसके बेस पे, सरफेस एंटीजन की बेस पे, यानी कौन से बैक्टीरिया की स्ट्रेप्टोकोकाई की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंस है, उस बेस पे उनको 80 ग्रिफिथ में क्लासीफाई किया गया। सेल वॉल के बेस पे 20 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया, और उन 20 के नाम थे, 20 से ज़्यादा ही थे वैसे, लेकिन मोस्टली 20 का नाम दिया गया। 20 के नाम क्या थे, A to V थे, जिसके अंदर I और J एब्सेंट रहते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन था वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा दिया गया। और जो ह्यूमन को इफेक्ट करने वाले बैक्टीरिया हैं वो सारे कौन से ग्रुप में है, मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस ए के अंदर या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के अंदर, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन 5 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। तो देखिए इसकी शेप कैसी होती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इज ए राउंड शेप कोकस बैक्टीरियम, यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स कैसे होते हैं, राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। साइज देखिए, द साइज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इज अबाउट 0.5 माइक्रोम टू 1 माइक्रोम डायमीटर। यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के बीच में होता है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसा होता है उनका, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इज अरेंज इन चेन, यानी चेन जैसी शेप या चेन जैसी स्ट्रक्चर के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, मोटिलिटी देखिए कैसी होती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इज ए नॉन मोटाइल बैक्टीरियम,
स्टेफाइलोकोकस भी नॉन मोटाइल था और स्ट्रेप्टोकोकस भी कैसा होता है, नॉन मोटाइल बैक्टीरियम होता है। स्टेफाइलोकोकस कैसा था, एक ग्रेप लाइक क्लस्टर यानी अंगूर के गुच्छे के समान प्रेजेंट थे उनके स्ट्रक्चर यानी अरेंजमेंट, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस का अरेंजमेंट कैसा है, चेन के जैसा, एक लंबी श्रृंखला के जैसा। नेक्स्ट फ्लैजिला देखिए, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इज ए नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम, यानी स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। स्पोर्स में देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इज ए नॉन स्पोरिंग बैक्टीरियम, यानी स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होता है, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरियम होता है। नेक्स्ट कैप्सूल देखिए, प्रेजेंट इन सम स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, यानी स्ट्रेप्टोकोकस की कुछ स्पीसीज में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन कैसी होती है स्ट्रेप्टोकोकस की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों। इनमें सिमिलरिटीज भी हैं, जैसे फ्लैजिला एब्सेंट होता है, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और इनमें डिफरेंस भी है थोड़ा, जैसे अरेंजमेंट के अंदर स्पोर के बेस पे, तो क्या है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपको इनका डिफरेंस भी, आप अच्छे तरीके से इनको याद करना चाहते हो इनकी मॉर्फोलॉजी को, तो इनके डिफरेंसेस को याद रखिए, आपको ये क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक बैक्टीरिया की अगर आपको मॉर्फोलॉजी याद है तो कल्चर और उनकी पैथोजेनेसिस और जो लैब डायग्नोसिस है वो मोस्टली सिमिलर है। तो शेप तो हो गई राउंड, साइज हो गया 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, लंबी चेन की साइंस में या चेन अरेंजमेंट होता है, मोटिलिटी नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, गति नहीं होती, फ्लैजिला एब्सेंट होता है इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। स्पोर्स नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है कुछ स्ट्रेन के अंदर, सभी में नहीं प्रेजेंट होता, और क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है, यानी ग्राम स्टेनिंग के अंदर कैसे दिखाई देते हैं, ये आपको पॉजिटिव दिखाई देते हैं, पिंक या पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, कल्चर रिक्वायरमेंट क्या है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के लिए, तो स्पेशल रिक्वायरमेंट देखिए कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स रिक्वायर्ड एनरिच्ड मीडिया फॉर द ग्रोथ, यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स को ग्रोथ के लिए कौन से मीडिया चाहिए, एनरिच्ड मीडिया चाहिए। जैसे ब्लड एगार वगैरह सीरम से आपने देखा था कि सिंपल मीडिया या कॉम्प्लेक्स मीडिया में सबसे पहले क्या था, एनरिच्ड मीडिया था, सेकंड था एनरिचमेंट मीडिया। तो कौन से मीडिया चाहिए, एनरिच्ड मीडिया, जिसका एग्जांपल है ब्लड एगार। नेक्स्ट, एनरिच्ड मीडिया फॉर द ग्रोथ, यानी ग्रोथ के लिए, एंड रेडियली ग्रोस इन ए मीडिया कंटेनिंग ब्लड, सीरम, सुगर, कॉमनली ब्लड एगार मीडियम इज यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। और क्या है, ये ऑर्डिनरी मीडियम के अंदर भी ग्रोथ कर जाते हैं, जैसे किसी कल्चर प्लेट में ब्लड प्रेजेंट हो, सीरम प्रेजेंट हो या फिर शुगर प्रेजेंट हो, तो उनके अंदर भी ग्रोथ कर जाते हैं। और ब्लड एगार को मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ देखने के लिए, पेशेंट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन चेक करने के लिए कौन सा एगार काम में लेते हैं, ब्लड एगार। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या चाहिए, तो 37 डिग्री भी लिख सकते हो आप, या फिर 37 to 42 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, ऑप्टिमम पीएच कितनी चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रोथ के लिए, तो 7.4 to 7.6। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इज एनएरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरियम, यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स कैसे होते हैं कि एरोबिक भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रोथ करते हैं, और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ग्रोथ करते हैं। तो कैसा मीडियम चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रोथ करने के लिए कल्चर के अंदर, तो एनरिच्ड मीडिया चाहिए कल्चर के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ब्लड, सीरम या शुगर, और ब्लड एगार सबसे कॉमनली काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर आर वेरियस कल्चर मीडिया यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स को अलग अलग कल्टिवेशन के लिए अपन अलग अलग बैक्टीरिया या अलग अलग कल्चर मीडिया काम में लेते हैं ग्रोथ को चेक करने के लिए इन द लेबोरेटरी, लैब के अंदर। एंड मोस्ट कॉमनली, सबसे ज़्यादा या सबसे कॉमन कौन से काम में लेते हैं, ब्लड एगार एंड पीएनएफ मीडियम। और क्या काम में लेते हैं, पीएनएफ मीडियम को काम में लेते हैं। यूज द मीडिया एज फॉलो, और क्या है, नीचे लिखे मीडिया भी काम में लेते हैं। पीएनएफ आप गूगल करके देख सकते हो उस कल्चर मीडियम में क्या क्या कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन से मीडिया अपन काम में लेते हैं। वैसे इसके अंदर क्या है कि
क्रिस्टल वॉयलेट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, सोडियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट नीचे देखिए कि और कौन से मीडिया काम में लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट एगार मीडियम भी काम में लेते हैं अपन स्ट्रेप्टोकोकस के कल्टीवेशन के लिए। सीप ब्लड एगार मीडियम भी काम में ले सकते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड एगार मीडियम भी काम में ले सकते हैं। ये सिलेक्टिव मीडिया है। तो प्रैक्टिकल के अंदर या वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकस के लिए सिलेक्टिव मीडियम कौन सा होता है, तो क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड एगार मीडियम सिलेक्टिव होता है। नेक्स्ट, द लिक्विड मीडियम या न्यूट्रिएंट ब्रोथ मीडियम टीएसबी और पेप्टोन वाटर को काम में लेते हैं। यानी लिक्विड मीडियम के अंदर अगर अपन देखें कल्चर मीडिया में, तो टीएसबी और पेप्टोन वाटर को काम में लेते हैं न्यूट्रिएंट ब्रोथ को। तो कितने मीडिया हो गए, एक तो न्यूट्रिएंट एगार हो गया या सीप ब्लड एगार हो गया, सिलेक्टिव मीडियम क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड एगार मीडियम हो गया, लिक्विड मीडियम में न्यूट्रिएंट ब्रोथ हो गया, टीएसबी मीडियम हो गया, पेप्टोन वाटर हो गया। तो ये सारे मीडियाज अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस की कल्टीवेशन के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए। और अगर यहाँ पे डिफरेंस करना चाहो आप, तो स्टेफाइलोकोकस में आपने क्या क्या काम में लिया था, मैकोंकी मीडिया काम में लिया था, न्यूट्रिएंट मीडिया काम में लिया था, मैनिटोल मीडिया काम में लिया था। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करके भी आप इनको याद कर सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी कल्चर की कंडीशन सेम है दोनों की, इसमें बस इतना डिफरेंस है कि इसमें एनरिच्ड मीडिया काम में आते हैं ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट देखिए कल्चर की कॉलोनीज कैसी हैं, कैसे ग्रोथ होता है बैक्टीरिया, कैसा दिखाई देता है। तो आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन द कॉलोनीज आर एज फॉलो। यानी जब कल्चर प्लेट के ऊपर आपने किसी पेशेंट का सैंपल अप्लाई कर दिया, उसको 24 घंटे के लिए इंक्यूबेशन में छोड़ दिया, उसके बाद जब आप उसमें ग्रोथ चेक करोगे तो ब्लड एगार प्लेट पे कैसी ग्रोथ मिलेगी आपको, स्मॉल कॉलोनीज दिखेंगी। साइज क्या होगा 0.5 टू 1.0 mm। पिन पॉइंट साइज की होंगी, पिन के जैसे साइज की, सर्कुलर यानी गोल होंगी, सेमी ट्रांसपेरेंट यानी जिनके आर पार आप देख सकते हो, और लो कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, बीटा हिमोलाइसिस प्रोड्यूस अराउंड द कॉलोनीज। और उन कॉलोनीज के चारों तरफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स में आपको क्या मिलेगा, बीटा हिमोलाइसिस मिलेगी, यानी कलरलेस राउंड एक सर्कल और मिलेगा। नेक्स्ट, सिलेक्टिव मीडियम में क्या है, तो क्रिस्टल वॉयलेट और ब्लड एगार प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेशियो क्या होता है इसका 1:50,000। ठीक है, और सिलेक्टिव मीडियम की कॉलोनीज जो हैं वो ब्लड एगार के सिमिलर ही होती हैं, इसीलिए यहाँ पे अलग से डिस्क्राइब नहीं की गई हैं। और कल्चर आपको हर बैक्टीरिया का अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि लैब डायग्नोसिस के अंदर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी वगैरह डिस्क्राइब की जाती है, लेकिन कल्चर हर बैक्टीरिया का अलग अलग मीडियम के ऊपर अप्लाई किया जाता है, अलग अलग उसकी कॉलोनीज होती हैं और अलग अलग सिलेक्टिव मीडिया होते हैं। तो सिलेक्टिव मीडिया यहाँ पे पीएनएफ और क्रिस्टल वॉयलेट को अपन काम में लेते हैं, यानी ब्लड एगार की प्लेट के अंदर क्रिस्टल वॉयलेट को मिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए लिक्विड मीडिया या ग्लूकोज ब्रोथ के अंदर कैसी कॉलोनीज होंगी, तो कॉलोनीज आर ग्रेन्युलर टर्बिडिटी विद ए पाउडरी डिपॉजिट। यानी कॉलोनीज कैसी होंगी, ग्रेन्युलर यानी कणिकाएं जैसी होंगी, टर्बिडिटी होगी, उसमें थोड़ा धुंधलापन या गंदलापन होगा और पाउडरी डिपॉजिट होगा। बायोकेमिकल रिएक्शन देखें स्ट्रेप्टोकोकस की, तो कैटलेज नेगेटिव होता है, यानी अनलाइक, यानी किसके जैसा नहीं है, स्टेफाइलोकोकस के जैसा नहीं है, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस आपको पता है कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है और स्ट्रेप्टोकोकस कैटलेज नेगेटिव है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है सबसे बड़ा। नेक्स्ट देखिए टॉक्सिन्स क्या होते हैं, कौन से टॉक्सिन्स एक्सक्रीट करता है यानी इन्फेक्शन कोज करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स। तो एक तो हिमोलाइसिन एक्सक्रीट करता है, कि स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस 2 टाइप्स हिमोलाइसिन, यानी 2 प्रकार के हिमोलाइसिस या 2 प्रकार के हिमोलाइसिन टॉक्सिन एक्सक्रीट करता है जो ब्लड सेल को लाइज करते हैं। एक तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जो कैसा होता है, ऑक्सीजन लेबाइल होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम नहीं कर पाता या ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है और इनएक्टिव स्टेबल होता है ये।
नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। ये कैसा होता है? एक्टिव स्टेबल होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो इनएक्टिव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन स्ट्रेप्टोलाइसिन एस कैसा है? एक्टिव है। नेक्स्ट सेकंड टाइप का टॉक्सिन कौन सा एक्सक्रीट करता है? ये पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन एक्सक्रीट करता है, जैसे एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन हो गया। तो टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल टू रस ऑफ स्कारलेट फीवर, यानी जो रसस का मतलब है कोई दाग धब्बे या फिर चकटे जो बनते हैं स्कारलेट फीवर के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन में, तो वो कौन से टॉक्सिन के द्वारा होता है इन्फेक्शन? पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन के द्वारा। दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक टेस्ट एंड सिजल्टस एंड कार्ल्टन रिएक्शन। ये टेस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिक टेस्ट के द्वारा अपन क्या है, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन को डिटेक्ट कर सकते हैं, या सिजल्ट एंड कार्ल्टन रिएक्शन के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे रस ऑफ स्कारलेट फीवर कौन सी टॉक्सिन के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अंदर? पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन के द्वारा। और हीमोलाइसिन क्या करता है? ब्लड सेल्स को लाइज करता है किसी पेशेंट में, यानी सेप्टिसीमिया की डिजीज कोज कर देता है। इसी तरीके से आपने स्टेफाइलोकोकस में भी टॉक्सिन्स पढ़े थे कि वो कौन से टॉक्सिन एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट लेक्चर आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे कंटिन्यू रहेगा, और उसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि एंजाइम्स कौन से एक्सक्रीट करता है, ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या है स्ट्रेप्टोकोकस की, और लैब डायग्नोसिस क्या है। ये तीन चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लेक्चर में आपने मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और कल्चर कल्टीवेशन देख लिया। थैंक्स टू ऑल।